हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम के प्रैक्टिस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी हमारी इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आप यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स का प्राइस जो है बहुत ही कम है। आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी, प्लस PDF के फॉर्म में आपको दिया जाएगा इसको, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ बायलिंगुअल दोनों इंग्लिश और हिंदी में दोनों में टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप हमारी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं यदि आप परचेस करना चाहते हैं। इस कोर्स को परचेस करने के लिए, इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस टेस्ट सीरीज़ को आप परचेस कर सकते हैं। तो हम इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आपको आंसर्स वहीं मिलेंगे। हम आंसर्स आपको बता देते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, ठीक है, 19,404 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स रेडियस इज, जब इसका जो हेमिस्फीयर जो है, किसी भी हेमिस्फीयर का गोलार्ध जो होता है उसका आयतन जो है इतना दिया है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। आप जब रेडियस को फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 0.0396, जो इसकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2.51, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको दो सार्थक मानों के लिए क्या सही होगा? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.016। नेक्स्ट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप देख रहे हो 3x + 2y + 6 इज आ, ये कैसा है? तो आप देखोगे इसको ax + by + c = 0 के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये कैसा है? ट्राइनोमियल है। क्या है ये? ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको बताना है कि एक्स एक्सिस के ग्राफ में कौन सा पैराग्राफ जो है, ग्राफ है, वो पैरेलल है। तो आप देखोगे y = 2 जो है वो एक्स एक्सिस के ये जो ग्राफ रहेगा वो इसके जस्ट पैरेलल रहेगा एक्स के। फिर आप नेक्स्ट है गिवन दैट sin α = 12, cos β = 12। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है एट लीस्ट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 और 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर इज। तो आपको ये बताना है कि कम से कम, ठीक है, जिसे ऐसी नंबर बताना है कि जिसको हम 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करें तो 3 बचता है, लेकिन यदि हम 9 से डिवाइड करें तो उस पर कुछ भी नहीं बचता है। तो आपको इसको सॉल्व करके जब आप देखोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। How many lead sorts, each 3 mm in diameter, can be made from a cuboid of dimension 9 cm into 11 into 12 cm? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 84,000। Next is the ratio of total surface area or to lateral surface area of a cylinder whose radius is 20 cm and height 60 cm is। तो आपको रेशियो बताना है कि देखो, पहले आप रेशियो निकालने के लिए आपको तो पता है क्या करोगे, आपका जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, और क्या करोगे लेटरल सरफेस एरिया का क्या कर दोगे, वहाँ से आपको इसका क्या बताना है। आप इसको यहाँ से आप क्या निकालो, हाइट और आपको रेडियस दी है, तो आप इसके थ्रू क्या कर दोगे, आप इसका जो रेशो आएगा इन दोनों का, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का, वो क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी 4:3 आएगा। विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है? तो ये होगा 2 और 0, मतलब 2 एक्स एक्सिस और 0 क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो ये जो एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, ये पॉइंट्स लाई करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा इज, जो कॉसेक अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू एक्सप्रेशन आर लाइक टर्म्स, जो दो एक्सप्रेशन है जो सेम है वो हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 7x और 9x। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएंगे, ये दो जो है व्यंजक, वो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है, समान है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, इनमें से आपको 2 डिजिट का नंबर आपको बताना सम करके, जो कि 5 से डिविजिबल होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इफ cos 81 + 80 थीटा डिग्री इज इक्वल टू sin K3 - थीटा डिग्री,
तो आपको जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब कि जिसका जो वैल्यू होता है इज लेस देन 90 डिग्री होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 27 डिग्री। टू क्यूब्स दे हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो ऑफ 1:27। आपको दो क्यूब्स दिए हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1:27। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया का जो आपको रेशियो बताना है वो क्या हो जाएगा 1:9 होगा। क्या होगा 1:9। नेक्स्ट है इफ बी एड 7x प्लस 7xy प्लस 5yz प्लस 3 -3z और फिर आपको क्या करना है इसे ऐड करना है किससे 4yz प्लस 9z माइनस 4y और आपको फिर से प्लस करना है। फिर आप देखोगे 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। तो आपको इन सभी को क्या करनी है ऐड करनी है। अब जो जो सेम आपको दिख रहे हैं जैसे कि xy को ऐड कर दोगे आप देख लीजिएगा ये ऐड होगा माइनस प्लस करना जो भी आप करोगे तो इसमें आंसर जो आएगा आपका ये आएगा 5xy प्लस 9yz प्लस 3z प्लस 5x और माइनस 4y। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इफ x साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा देन x इज इक्वल टू, तो आप x रखोगे साइन की वैल्यू रखिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आप सभी को पता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप इसका जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ से जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा और कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी 1। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स में जो फोर्थ में पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं वो क्या हो जाएंगे माइनस और प्लस होता है, मतलब सॉरी प्लस और माइनस होता है। तो आपका जो आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा 2 और -4, क्योंकि देखो माइनस माइनस जो होता है वो किस पे हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। ठीक है, अब आप बात करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सॉरी प्लस माइनस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ SPC's 7 टूल। इनमें से SPS के 7 टूल्स का हिस्सा नहीं है। वो क्या है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ SPC 7 टूल्स। नेक्स्ट है if an equilateral triangle of area x and a square of area y have the same parameters then x is, मतलब कि आपको बताना है कि यदि क्षेत्रफल x वाले एक जो समबाहु मतलब क्या होता है इक्विलेटरल मतलब जिनकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और y के वर्ग का परिमाप मतलब कि इसका वर्ग मतलब स्क्वायर का जो क्या है आपका परिमाप है इसका पैरामीटर है वो इक्वल है। तो x क्या होगा x जो होगा लेस देन y मतलब y से ये कम होगा। नेक्स्ट है इफ साइन 2a इज इक्वल टू 12 10 स्क्वायर 45 देन a इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो आपको बताना साइन 2a इज इक्वल टू 12 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया है। तो आपका जो a है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब जिसका 90 डिग्री से कम है। तो आंसर जो आएगा आपका a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 डिग्री। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द चांस एंड असाइनेबल कॉस्ट टर्मिनोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो डेवलप किससे की गई थी डी शवार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है 51 + 52 + 53 इज अप टू 100। तो आप फॉर्मूला जब लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 3775। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइक टर्म एज 8xy। ये सेम कैसे है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर xy। नेक्स्ट है विच पॉइंट लाइज अबव x एक्सिस। x एक्सिस के अबव जो पॉइंट है वो कौन सा लाइज है वो है -1 और 2। नेक्स्ट द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल 70 सेंटीमीटर इन डायमीटर मेक्स 40 रेवोल्यूशंस इन एवरी 10 सेकेंड। तो जो एक व्हील मोटरसाइकिल का जो है वो 70 सेंटीमीटर का डायमीटर है। ठीक है, जो कि 40 रेवोल्यूशंस को हर 10 सेकेंड में कवर करता है। तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 31.68 इसकी क्या होगी स्पीड होगी। नेक्स्ट है बीटिंग द एल्यूमिनियम इन द बॉयल इज। तो आपको बताना कि जो एल्यूमिनियम को उबाल में मिलाना एक क्या है ये एक फिजिकल चेंज है। तो बीटिंग द एल्यूमिनियम इन द बॉयल इज अ फिजिकल चेंज।
नेक्स्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इनटू अनदर इज कॉल्ड। तो किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोलकर बनाने से जो उत्पाद को क्या कहेंगे? जब भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि हम किसी भी उसमें हम डिजॉल्व कर देते हैं सब्सटेंस को, तो वो क्या हो गया? ये एक सॉल्यूशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज एक्म्पनाइड बाय साउंड। तो जब हम साउंड होता है, साउंड में जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वो क्या होता है? वो किसके द्वारा होता है? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोशन ऑफ फायर वर्क के कारण होता है। नेक्स्ट है अ केमिकल चेंज में ब्रिंग। अब जो केमिकल चेंज है, जब भी कभी भी केमिकल चेंज होता है तो क्या हो सकता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का विकास होगा। चेंज इन ऑर्डर, ठीक है, चेंज इन कलर, उसके कलर में भी चेंज रहेगा, टेस्ट में चेंज होगा। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। तो इनमें से कोई भी चेंज अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स और स्लोली जो डिस्ट्रॉय करता है उनमें वो क्या होगा? रस्टिंग। मतलब कि रस्ट जो होता है, जो एक परिवर्तन जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, मतलब कि ये क्या करेगा? आयरन आर्टिकल्स को ये अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उससे क्या कह देते हैं हम लोग? जंग लगना, ये रस्टिंग कहते हैं। एक ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स इज। तो लिविंग बींग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से होंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर क्या बोल रहे हैं? अब इस पे बोल रहे हैं कि वे भोजन को पचा सकते, वे बाहरी उत्तेजनाओं को जवाब देते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर 100% एफिशिएंट बिकॉज। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा परिवर्तन, कभी भी 100% जो होता है एफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एंट्रोपी है। एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ लिविंग सिस्टम फॉलो। तो जो एनर्जी का फ्लो है और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है लिविंग सिस्टम में, वो किसको फॉलो करता है? वो होगा थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है निकोटियाना इज़ा। निकोटियाना क्या है? आपको पता है कि निकोटियाना टैबकम। तो निकोटियाना जो है वो जीनस है और स्पीसीज क्या हो जाएगी? टैबकम। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज अ होमोनिम। होमोनिम क्या हो? होमोनिम मतलब क्या होता है? अलग अलग करों के मतलब कि आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा, दो डिफरेंट टैक्सा के आइडेंटिकल नेम होना। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, किंगडम। सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, देन आता है फाइलम और क्लास और फिर देन ऑर्डर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होना किस चीज़ का? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस का एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ से, है ना, उसको क्या कह देंगे हम? उसको कहते हैं हम लोग अर्थिंग। क्या कहते हैं हम? अर्थिंग। द पावर ऑफ एन अर्थ किक इज एक्सप्रेस ऑन अ स्केल कॉल्ड। जब भी हम अर्थ किक का जो भूकंप की शक्ति को, मतलब पावर ऑफ अर्थ किक को जो मेजर करते हैं, उसको किससे व्यक्त किया जाता है? उसको हम लोग रिचर स्केल से क्या करते हैं? रिक्टर स्केल से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं स्केल से। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए करते हैं? सिस्मोग्राफ का यूज हम करते हैं। विच इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। इनमें से नेचुरल फिनोमिना क्या नहीं है? तो वो क्या? अर्थिंग जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन्स हो गए, लाइटिंग हो गई, ये सारे क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन बात करें अर्थिंग की तो दिस इज नॉट नेचुरल फिनोमिना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रबिंग करते हैं तो कितने टाइप्स के चार्जेस आपको वहाँ पे मिलते हैं? तो वो होंगे 2 टाइप्स के चार्जेस वहाँ अप्लाई होते हैं, यहाँ आते हैं। वेयर इज द लाइटिंग रॉड अटैच्ड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो भवन को बिजली गिरने से बचाने के लिए जो बिजली की छड़ कहाँ पे लगाई जाती है? तो हम कहाँ लगाते हैं उसको? ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि सबसे टॉप पे बिल्डिंग के हम क्या करते हैं? रॉड लगा देते हैं ताकि बिजली को गिरने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज। तो जो लाइटनिंग है हमेशा किसका फॉलो करती है? वो करती है थंडर, गड़गड़ाहट को। फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ग्रीन हाउस कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ। तो जो कोल और पेट्रोलियम है वो किसके डिग्रेडेशन से बनते हैं? तो वो होते हैं बायोमास के डिग्रेडेशन से इनका फॉर्म होता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो आपका आंसर होगा, देखो, द डेवलपमेंट दैट मीट्स दैट इंडीड नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों की क्षमता को समझौता किए बिना हमारी वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करे, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बिना समझौता किए। नेक्स्ट है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पावर वाइल रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड हार्म टू एनवायरनमेंट, मतलब कि प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान को कम करते हुए बिजली के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे नेचुरल कंजर्वेशन है, उनको हम क्या करें, उसको कंजर्व करके रखें। It is a practice of developing land and construction project in a manner that reduces their impact on the environment by allowing them to create energy efficient models of self-sufficiency. तो जो ये है वो भूमि और निर्माण परियोजनाओं को विकसित करने का एक अभ्यास है, ठीक है, जो पर्यावरण पर उनके प्रभाव को क्या करता है, कम करता है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता के रूप में कुशल मॉडल बनाने की अनुमति मिलती है। तो ये सारे जो फीचर्स है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ऑल होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ वी ओनली अचीव 2 आउट ऑफ 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो जो 2 क्या है पिलर्स हैं, इनमें से 3 पिलर्स में से कौन से 2 पिलर को ही हम प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन सा सही है आपको ये बताना। तो आप सारे को देखोगे तो सारे ही सही हैं। सोशियो प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटेबल, सोशियो प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू वेरिएबल, इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू बायबल। तो ये आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट आर प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के प्राइमरी गोल्स क्या है। तो द एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब कि जो हमारी गरीबी है और भूख है उसका अंत करना, better standards of education and health care particularly as it pertains to water quality and better sanitation। तो शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के बेहतर मानक विशेष रूप से यह पानी की गुणवत्ता और बेहतर स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट है टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, और ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। व्हेन डिड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वन इनटू एक्सिस्टेंस, मतलब सतत विकास कब अस्तित्व में आया, कब ये आया। तो आंसर होगा 1980 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म आया। इफ़ यू पॉइंट ओल्ड चेयर्स टू मेक दैम न्यू यू आर, मतलब यदि आप पुरानी कुर्सियों को नया बनाने के लिए पेंट करते हो तो आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब कि हम उसका रीयूजिंग कर रहे हैं, मतलब हम उसका पुनः योग कर रहे हैं, पुनः उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके 51 क्वेश्चन है Which were the new literary forms that entered the world of Indian reading, मतलब कि यहाँ पे भारतीय पठन की दुनिया में जब हम प्रवेश करने वाले जो नए साहित्यिक रूप में से कौन थे, मतलब वो कौन थे, तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर डी, लिरिक्स हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, इज ऐसे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, ये सारे क्या थे आपका न्यू लिटरेरी फॉर्म्स हैं जो कि एंटर्ड हुए थे इंडियन रीडिंग्स में। नेक्स्ट है वॉज वुमेन्स एजुकेशन एनकरेज विथ द इंक्रीज इन रीडिंग कल्चर, तो इनमें से क्या पढ़ने की संस्कृति में वृद्धि से महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, वो है लाइबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल व्हेन वुमेन्स स्कूल वर सेट अप इन द सिटीज़। तो जो पति और जो पिता थे उन्होंने अपनी महिलाओं को घर पर शिक्षित करना स्टार्ट कर दिया, वो उन्हें स्कूल भेज दिए। जब शहरों में महिला स्कूल स्थापित किए गए, अब इसका क्या पड़ा, उसका बहुत ज़्यादा रीडिंग कल्चर का हमारे यहाँ पे प्रोत्साहन मिला महिलाओं को। पहले स्कूल नहीं भेजा करते थे ना वुमेन्स को, तो ये था। अभी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। वाई डिड द अर्ली 20th century जर्नल्स written for and sometimes edited by women become popular, तो 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के लिए जो लिखी और कभी कभी संपादित की जाने वाली पत्रिकाएं लोकप्रिय क्यों हो गई, उस टाइम पे क्यों हुई 20th सेंचुरी में, तो वो हुआ था बिकॉज दे डिस्कस इश्यू लाइक वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमेरेज एंड क्या हुआ था फैशन लेसन टू वुमेन। तो ये सारे जो थे उसमें क्या किया गया था, इसलिए वो पॉपुलर्स हुई रिटर्न जो लिखी गई महिलाओं पे, वो इसलिए क्योंकि उस पर डिस्कस किया गया था कि वहाँ पे वुमेन की
जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इशू थे, जो विडोहिड जो विधवापन था, जब उसको क्या किया गया, फिर बाद में विडो रीमैरिज हो गया, मतलब जो विधवा का दोबारा से क्या कराने लगे, वो शादी कराने लगे। तो ये सारा इस पे दिया गया था, इनको लिखा गया, ताकि इनकी इसलिए क्या हो गई, जर्नल्स बहुत ज़्यादा पढ़े गए, उस टाइम पे पॉपुलर हो गए 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोड मेनली ऑन द इश्यू ऑफ। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने मोस्टली किस पे लिखा, उन्होंने लिखा था कास्ट सिस्टम में। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, उनके कारण ही आज ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये जो है इन्होंने इशू किया था, सबसे पहले उन्होंने लिखा था, किस मुद्दों पर लिखा था, जो जाति व्यवस्था है उसके ऊपर उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है इन द 1930s बेंगलोर कॉटन mill workers set up libraries to educate themselves who were they sponsored by। तो 1930 में जो बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने लाइब्रेरीज को सेटअप किया एजुकेट करने के लिए खुद को, ठीक है। तो वो कौन से किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जा रहे थे, तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उनके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड की जानी थी। नेक्स्ट है व्हाट रेगुलेशंस डिड द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट वॉज पास बाय द 1820s। तो इसमें से कौन से जो 1820 के जो उसमें था सन में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कौन से नियम पारित किए थे, तो वो उन्होंने किया था टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ये एक्ट को लागू किया था, या उन्होंने नियम को पारित किया था। Which official law must be elected for any government to called as a democracy। तो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र कहलाने के लिए किसी भी सरकार के लिए किन अधिकारियों को चुना जाना चाहिए, तो उनको चुना जाना चाहिए सबसे पहले सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड। चुने जाने के मानदंड को पारित करने वाले जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ लोगों को चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट है इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड टू मिलिट्री ग्रुप इन मिलिट्री कप इन। तो कैप्टन जो थे, क्या था यहाँ पाकिस्तान के जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया, तो कब किया था इन्होंने, 1999 में किया था। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed his designation to president, and in 2002 which president of Pakistan was this? तो वो होंगे फारूक लेघारी, जो इसके क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। In a democracy the final decision making power must rest with। तो ये किसके साथ, जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके साथ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सम्राट के साथ, मतलब द मोनार्क्स। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 year एंड अबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, लिटरेसी रेट। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट। तो इनमें से जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम किस राज्य में है, तो वो है आपके गोवा में। What was the literacy rate in केरला in 2011? 2011 में केरला की जो लिटरेसी थी वो 94% थी। पर कैपिटा इनकम इज, जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, इनकम पर पर्सन, मतलब ये एक पर्सन की इनकम पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज को की तुलना में कंपेयर किया जाए तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय बहुत ही उसका क्या होता है, सोर्स होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज इज नोन एज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंटेनिंग, जो नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा मेंटेन किया जाना वो प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ के लिए, उसे किस नाम से जानते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की कितनी प्रोसेस हैं, तो वो है 5 स्टेजेस यहाँ पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैपिड ऑनसेट डिजास्टर, का कौन सा नहीं है, वो है ड्रॉट। कोस्टल टाइडल गेजेस आर
placed fill in the blanks kilometer away from seashore to detect tsunami near seashore? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम सीशोर। फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी इज, जो आधुनिक भूग, अब सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या कह देंगे, अर्थक्वेक। जब हम अर्थक्वेक का स्टडी करते तो उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, वो कौन है? R.D. ओल्डहैम एंड जॉन मिलने। नेक्स्ट है विच ऑप्शन रिफर्स टू एज रिंग ऑफ फायर, के ऑप्शन क्या है? आंसर जगह एरिया एनसर्कलिंग द पैसिफिक ओशियन नेम्ड एज सरकम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट है इन द वोल्केनो एरप्शंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री विच वोल्केनो इज नोन फॉर इट्स मस्ट डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो एरप्शन? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी क्रैकाटोआ। नेक्स्ट है कोरोना वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ वायरसेस, जो हमारा कोरोना वायरस है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस वायरस की? तो वो है कोरोना विरिडी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज आर डिफाइंड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के कितने नंबर हैं? तो वो हैं 6 नंबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज प्लेड विदाउट यूजिंग हैंड्स? इनमें से कौन सा जो गेम है बिना किसी हैंड्स का यूज़ करके हम प्ले कर सकते हैं? वो है फुटबॉल। ठीक है, बिना किसी हैंड के हेल्प से करते हैं। Which act of British Parliament took away the exclusive right of the company to trade in India? तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके किस अधिनियम ने कंपनी के भारत में व्यापार करने का अनन्य मतलब क्या किया था? अधिकार छीन लिया था। वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो ये था, उसके आधार पे इसने क्या किया? ब्रिटिश संसद ने कंपनी के जो भारत में व्यापार करने का जो अधिकार था वो छीन लिया। Which act gave recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859? जो 1859 में जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको किस अधिनियम ने मान्यता दी? उसने की थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगेज प्रिंस वॉज निक नेम्ड नेविगेटर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिंस हेनरी। During the time of Warren Hastings, who was responsible for collecting land revenue? किसने कलेक्टिंग किया? उसको क्या कहते हैं? कलेक्टर ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस सेंट एंड इंस्ट्रक्शंस टू who of the following English resident of Pune to approach पेशवाज टू फाइट अगेंस्ट टीपू सुल्तान? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूना के निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं से संपर्क करने का निर्देश भेजा था? तो वो आ जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मालिट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा हैज अ खाकरा टाइप ऑफ सिखारा? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी बेतल दुआला टेम्पल। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? जो ओल्ड हेरिटेज डे है वो कब क्या कर सकते हैं? जो वर्ल्ड हेरिटेज W है वहाँ पे, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ऑब्जर्व किया गया किस डेट को मनाया जाता है? तो ये किया जाता है 18 अप्रैल को। हबीबुल्लाह एंड मोहिबुल्लाह एस्टेब्लिश्ड आ कादिर खाना एट, कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था? बीदार में। ठीक है, वाई वॉट अदर नेम इज अद्वैता वेदांता इज स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी ओरिजिनली नोन? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत? जो तिब्बत में किस नदियों का ओरिजिन हुआ है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलज का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर? किस क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? उसको करते हैं हम शुगर केन को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज़ फॉर्म्ड बाय, जो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो वाटर शेड है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो नागा हिल्स के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है द ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन माउंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ
ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इज नियरली, तो कृषि में जो कार्यरत भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना परसेंटेज है, तो वो लगभग 70% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सी जो इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि वेस्टर्न घाट के इंडिया से ओरिजिन नहीं हुई है, वो है महानदी। नेक्स्ट द सेकेंड हाईएस्ट इंडियन फ्लैग इन द कंट्री हैज़ बीन होइस्टेड इन विच स्टेट, तो आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है एवरी ईयर 4 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच डे ग्लोबली, हर साल 4 फरवरी को विश्व स्तर पर किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो इसे यहाँ वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी है वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स टैबलियो वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2022, आंसर जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आरबीआई हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक लोकेटेड, तो आरबीआई है उसने क्या किया, कैंसिल कर दिया इंडिपेंडेंस जो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया। अब बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, वो है नासिक में। नेक्स्ट है विच नेशंस प्रेसिडेंट विल विजिट रशिया यूक्रेन नेक्स्ट वीक टू मीडिएट द क्राइसिस, तो जो अभी यूक्रेन का जो क्या चल रहा है, वॉर चल रही है, तो इनमें से संकट की मध्यस्थता के लिए जो उसको सॉल्व करने के लिए, मीडिएट करने के लिए किस देश के राष्ट्रपति अगले सप्ताह रूस यूक्रेन के दौरा करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीक रूस यूक्रेन का जो दौरा करने वाले वो कहाँ के हैं राष्ट्रपति, वो हैं फ्रांस के। नेक्स्ट है परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन commissioned by IISc. It is one of the most powerful supercomputer in India. What is the processing speed of परम प्रवेग जो सुपर कंप्यूटर, उसकी स्पीड क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड, तो वो है 3.3 पीटाफ्लॉप। नेक्स्ट है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड अ डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पार्क फॉर द IT सेक्टर, इनमें से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि इनॉग्रेट किया था, डेडिकेट किया है टेक्नोलॉजी पार्क IT सेक्टर के लिए, वो है मेघालय। सो यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो ये जो प्रैक्टिस पेपर है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो आप यदि चाहें तो इस वीडियो को बार बार अगेन एंड अगेन देख सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।